आदमी ने सबसे पहले बटेर की सारी हड्डियां निकालकर उसे एक कबूतर के अंदर भर दिया, फिर उस कबूतर को एक मुर्गी के अंदर रखा और आखिर में मुर्गी को एक बतख के अंदर भर दिया। धीमी आंच पर उसने सबको धीरे धीरे भुना, बीच बीच में ऊपर से सॉस लगाता रहा। 4 अलग अलग मांस की खुशबू मिलकर एक शानदार डिश बन गई। ये डिश सभी प्रतियोगियों से बिल्कुल अलग थी। जजों ने इसे चखा और खूब तारीफ की। आदमी बिना किसी दिक्कत के फाइनल राउंड में पहुंच गया, लेकिन फाइनल में एक सख्त नियम था, कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। डिश में सिर्फ सामग्री का नेचुरल स्वाद दिखना चाहिए। यह सुनकर उसके विरोधी ने तय किया कि वह मशहूर डिश बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनाएगा। उसने सारी सामग्री काटी, उन्हें स्टीमर में रखा, धीमी भाप में पकाकर उनकी गहरी खुशबू निकाली। फिर उसने बहुत ही दुर्लभ और महंगी चीजें एक खास मिट्टी के बर्तन में डाली। वह बर्तन खुद ब खुद घूमता हुआ बराबर गर्मी देता था। ये सब देखकर आदमी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वह बनाने वाला था सिर्फ उबली हुई पत्ता गोभी। उसने गोभी के बाहरी पत्ते हटा दिए, सिर्फ सबसे नरम हिस्सा रखा, फिर एक सुई से उसमें सैकड़ों छोटे छोटे छेद कर दिए। उसके बाद गोभी को उबलते पानी में डाल दिया। इसी बीच उसने चिकन का मांस बहुत बारीक काटा, फिर उसे शोरबे में डालकर हिलाया। दर्शक हैरानी से देख रहे थे। उसने चिकन के स्टॉक को बार बार छाना जब तक वह पूरी तरह साफ और पारदर्शी नहीं हो गया। फिर उसने वही साफ शोरबा गोभी के ऊपर डाल दिया। छोटे छोटे छेदों ने सूप का स्वाद जल्दी सोख लिया। थोड़ी ही देर में दोनों की डिश तैयार हो गई। उसी समय विरोधी ने अपने बर्तन का ढक्कन उठाया। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की खुशबू इतनी तेज थी कि पूरा कमरा महक उठा। उसके बगल में आदमी की उबली पत्ता गोभी कुछ खास नहीं लग रही थी। एक जज को भी लगा कि वह शायद हार जाएगा, लेकिन जैसे ही जज ने उस डिश का एक घूंट लिया, उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। वह गहरी सोच में डूब गया। आदमी ने सबसे साधारण चीज से कुछ असाधारण बना दिया था। यही असली खाना बनाने की कला थी। विरोधी यह मानने को तैयार नहीं था कि इतनी दुर्लभ चीजों से बना खाना एक साधारण डिश से हार सकता है। वह आगे बढ़ा। उसने खुद एक कौर लिया, फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी टोपी उतार दी और चुपचाप चला गया। आखिर में पूरी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आदमी मुकाबला जीत चुका था।